सचेतन। आज हम पढ़ेंगे अनुयायी के रहते पूर्ण सत्य जानना संभव नहीं। तो चलिए बिना देरी करते शुरुआत करते हैं। खोजी वही हो सकता है जो अनुयायी नहीं हो। खोजी वही हो सकता है जो अनुयायी नहीं हो। अनुयायी कोई भी वो हो वह खोज नहीं कर सकता। अनुयायी कोई भी हो वह खोज नहीं कर सकता। अतः अनुयायी बने रहते पूर्ण सत्य को जानना कभी संभव नहीं है। वह उसी निष्कर्ष पर सदा अटका रहेगा जितना उसको किसी ने दे दिया होता है। यदि अन्य द्वारा दिया गया निष्कर्ष अंश सत्य होता, यदि अन्य द्वारा दिया गया निष्कर्ष अंश सत्य होता, अनुयायी उसी अंश सत्य को ही पूर्ण सत्य मानता। अनुयायी में कुछ नया जानने की प्यास नहीं। अनुयायी में कुछ नया जानने की प्यास नहीं होती। उसमें केवल मानने की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। मानने की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। वह जो भी मानता है उस पर कभी संशय नहीं करता। उस पर कभी भी संशय नहीं करता। उसी पर उसका विश्वास अखंड रूप से बना रहता है। संशय को वह अपवित्र भाव मानता है। अविश्वास को वह पाप मानता है। अविश्वास को वह क्या मानता है? पाप मानता है। अविश्वास को वह पाप मानता है। वह इतना कट्टर भाव का होता है कि अपनी जान तक दे सकता है और अन्य की जान तक भी ले सकता है। वह इतना कट्टर भाव का होता है कि वह अपनी जान क्या है? दे भी सकता है और दूसरे की जान तो ले भी सकता है। वह इतना कट्टर भाव का होता है कि अपनी जान तक दे सकता है और अन्य की जान तक ले भी सकता है, परंतु अपनी धारणा को नहीं छोड़ सकता। वह क्या है? अपनी धारणा को छोड़ नहीं सकता। विकासशील विचार मानो कि उसके पास होता ही नहीं। यदि उसके पास कोई विचार होता भी है, वह पुराने निष्कर्ष को अधिक मजबूत बनाने में प्रयोग किया जाता है। वह पुराने निष्कर्ष को ही नए नए रूपों में ढालता रहता है, उसे ही नई जान देता रहता है। वह प्राप्त निष्कर्ष पर कभी भी स्वतंत्र चिंतन नहीं करता। वह कभी भी अपनी अंतरात्मा का अनुसरण नहीं करता। अंतरात्मा का उल्लंघन इतनी कुशलता से करता है कि स्वयं को भी पता नहीं चलने देता। वह केवल बाहरी निष्कर्ष के अनुसार ही सब सोच विचार करता है। वह पूरे जीवन यों का त्यों बना रहता है। उसके अंदर कोई भी नया बोध या साक्षात्कार नहीं जुड़ पाता। वह कोई भी आत्म विकास नहीं करता। वह पुराने का पुजारी होता है। वह न तो नया खोज सकता है, वह न ही नया स्वीकार कर सकता है। वह पुराने में कोई संशोधन भी नहीं कर सकता। ऐसे में वह कैसे पूर्ण सत्य पर पहुंच सकता है? पूर्ण सत्य पर पहुंचने के लिए तो स्वतंत्र व सच्चा आत्म अनुसरण अति आवश्यक है। अनुयायी यंत्र के समान होता है। सचेतन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग सचेतन।